inshallah. Yes, on this side. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ हुमायूं, BSc एजुकेशन ब्यूटम्स। सर, जैसे कि हम सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो एजुकेशन की फील्ड है, जैसे मतलब तालीम में बहुत इंट्रोड्यूस भी हुआ है, चेंज भी लाए, लेकिन बलूचिस्तान में अक्सर इलाके, दूर दराज इलाके बेसिक तालीम से अभी तक महरूम है। तो इसके बारे में सर आपके क्या इनिशिएटिव है और आप इसके कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो अभी 1.25 महीने बाद मेरा किरदार ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे किरदार के हवाले से ये चीज़ें हैं। मैं ये एक सोशल थीम है इम्पॉर्टेंट के एजुकेशन कैसे राय भी होनी चाहिए, हमारी कंट्रीब्यूशंस भी होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि इस मनसब के हवाले से हो। जब इस मनसब से जब भी इंशाल्लाह 1.25 महीने में 1.5 महीने में फारिग होंगे, उसके बाद भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे भी किरदार है, वो हमें अदा करते रहना चाहिए। 2 आस्पेक्ट है हमारे पास। एक तरफ जोर ये है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात हमारे मेयर साहब ने भी की थी कि हमारे बच्चे हैं जिनको एक्सेस ही नहीं है स्कूलों में, तो क्या किया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जो हमारे पास महदूद वसाइल हैं उनको उसमें झोंका जाए, और जो सॉफ्ट कंपोनेंट है जिसमें तालीम देना है, क्वालिटी तालीम देनी है, क्वालिटी एजुकेशन का जो चैलेंज है उसको एड्रेस किया जाए। दूसरी अप्रोच ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें बाकी पार्टीज को भी मिला लिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को मिला लिया जाए, फिलैंथ्रोपिस्ट को मिला लिया जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग है वो रिलेटिवली अगर थोड़ी सी कम हो जाए, और जो उसका सॉफ्ट कंपोनेंट है जिसमें तालीम को बेहतर बनाना, क्वालिटी एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर अगर ज़्यादा वसाइल हों तो ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मैं इस दूसरे अप्रोच का ज़्यादा कायल हूँ कि पाकिस्तान में देखें एक बहुत बड़ी आपकी डायस्पोरा है, अराउंड 10 मिलियन पीपल। अगर हर शख्स वहाँ पर लेट सपोज एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके हम ये कमिटमेंट दे दें कि 5 बच्चे या 10 बच्चों की एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन होगी, मैं अगर वहाँ पे टैक्सी चला रहा हूँ, मैं अगर वहाँ मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा हूँ, या कोई बहुत बड़े बड़े अकम्पलिश्ड लोग भी हैं, मैं आम जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ की सोसाइटीज़ में, वो भी शायद 50 पाउंड या 100 पाउंड महीने का एफोर्ड कर सकें, जो कि अगर हमारे यहाँ कन्वर्ट हो तो वो 5 बच्चों की तालीम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। ये वैसे तो शायद इतनी बड़ी अमाउंट दिखाई ना दे, अगर ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस हम करते जाएं, और जब लोग बाकी दुनिया में हमारी सिंसेरिटी और कमिटमेंट देखेंगे तो वो भी आपके साथ अपनी जो रिसोर्स की मल्टीप्लिकेशन है या उसको जेल इन करना है वो कर दे, आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम आओ तुम्हें मैं बताऊं खुदा एक है, नहीं कहा उन्होंने उन लोगों से पूछा, पहाड़ी के पास, आप सब ने हमने ये वाक़या सुना हुआ है, पहाड़ी के पास लोगों को इस तरह इकट्ठा किया, कहा कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि उस तरफ एक लश्कर आ रहा है तो क्या मानोगे? उनका हाँ। ये क्या पूछ रहे थे वो, या क्या सवाल कर रहे थे वो? उन्होंने सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है क्रेडिबिलिटी का, कि एम आई क्रेडिबल और नॉट। जब क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई फिर उनका खुदा एक है, मैं रसूल हूं, मेरे पास पैगाम आया, बाकी सारी बातें बाद में की। तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्रेडिबिलिटी है। हमें अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी होगी कि हम कमिटेड है इस चीज के साथ, और उसके लिए आप लोग तमाम यंगस्टर्स हैं, दूसरे सोसाइटी के सेक्शन के लोग हैं, इन नेगेटिव एनर्जी से अगर हम थोड़ी देर के लिए निकल आए और सिर्फ ये सोचें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं 50 साल गुजारे हैं, किसी ने 20 गुजारे हैं, किसी ने 35 गुजारे हैं, मैंने इस सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, तो नुक्ताचीनी से बात जो है वो कंट्रीब्यूशन की तरफ आ जाएगी कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए। तो हमें मिलजुल के, ये बहुत संजीदा मसला है, जब तक आप तालीम के ज़ेवर से लोगों को आरास्ता नहीं करेंगे, इल्म से रूशनास नहीं कराएंगे,
آپ انسانی معاشرے کی تشکیل کر ہی نہیں سکتے. جانوروں کی طرح جنگل میں تو زندگی گزاری جا سکتی ہے، انسان کے آرگنائزڈ سٹرکچر کے لیے آنے والے دنوں میں مزید، پہلے بھی تھا لیکن آنے والے دنوں میں تو یہ اس بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے کوئی شاید آج سے 50-100 سال 200 سال بعد کوئی انسانی معاشرہ ایگزسٹ ہی نہ کر سکے، اس کا وجود ہی نہیں ہوگا. تو انسانی وجود کے لیے یہ جیسے پانی ہوا لازمی ہے، علم بھی جو ہے اسی فیز میں جانے والا ہے. تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے ریئلائزیشن بھی کرنی چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے. جی بیٹا بتاؤ.